खबर उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल में सड़क चौड़ीकरण को लेकर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर कुशल वीर सिंह ने किसानों के साथ एक बैठक की, जिसमें सड़क चौड़ीकरण को लेकर 1 जुलाई को चरथावल ब्लॉक में महापंचायत करने का ऐलान किया है। अब खबर विस्तार से। वहीं उन्होंने बिना नाम लिए भाकियू नेता विकास शर्मा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी यहाँ कई लोगों ने आंदोलन किए हैं, लेकिन उनका तरीका गलत है। इतना ही नहीं, भाकियू और राजनीतिक के नेता कुशलवीर सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों तक को साफ शब्दों में चेतावनी दे डाली। दरअसल बीते दिनों भाकियू नेता विकास शर्मा ने चरथावल में एक महापंचायत का आयोजन किया था, जहां उन्होंने सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। हालांकि बाद में मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने उनकी मांगे मानने का आश्वासन देते हुए महापंचायत को खत्म करा दिया था। लेकिन अब इस मामले में भाकियू और राजनीतिक एक्शन में आ गई है। उनका कहना है कि प्रशासन ने जो मकान तोड़े हैं, उनका मुआवजा दिया। कुशलवीर भाकियू और राजनीतिक के ब्लॉक अध्यक्ष। वहीं इस मामले में धीर सिंह पुंडीर संघर्ष समिति के अध्यक्ष अंकुर राणा ने कहा कि प्रशासन को सीजरे के हिसाब से जमीन लेनी चाहिए। ग्रामीणों के मकान तोड़ने वाले अधिकारियों को अतिक्रमण किए हुए तालाब और सरकारी जमीन को भी खाली कराना चाहिए। केवल किसानों और ग्रामीणों के मकान पर ही बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। साथ ही जिन लोगों के मकान तोड़े गए हैं, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। अंकुर राणा धीर सिंह पुंडीर संघर्ष समिति के अध्यक्ष आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रशासन द्वारा चौड़ीकरण को लेकर अतिक्रमण अभियान चलाया गया था, जिसमें काफी लोगों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। इस मामले में किसान नेता विकास शर्मा ने चरथावल में एक महापंचायत भी की थी, जिसके बाद किसान गुटों में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली थी। बहरहाल अब देखना होगा कि भाकियू और राजनीतिक की इस महापंचायत में क्या बड़ा निर्णय होता है और किसान गुटों के बीच छिड़ी बयानबाजी की ये जंग कब तक शांत होगी। उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। देखिए, 1 जुलाई को हम लोग चरथावल ब्लॉक में एक बड़ी पंचायत करने जा रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के झंडे के नीचे। मुद्दा है कि जो मुजफ्फरनगर थाना भवन मार्ग का चौड़ीकरण है, उसको लेकर मेन मुद्दा है। किसानों का जो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से इन्होंने मकान तोड़े चौड़ीकरण को लेकर, और उनका कोई मुआवजा नहीं, कोई बात नहीं। फिर सड़क चौड़ीकरण को लेकर इन्होंने कहा कि हम 30 फुट पर सड़क बनाएंगे। ये मुद्दा आज बहुत गंभीरता से यहाँ पे उठाया जाएगा, और साथ में और अन्य क्षेत्र के जो भी मुद्दे हैं वो सब ब्लॉक के अंदर गंभीरता से लिए जाएंगे। किसानों के जो भी मुद्दों को लेकर, देखिए, मुद्दे तो बिजली का मुद्दा है, नहरवाई का मुद्दा है, उसके साथ साथ आवारा पशु और बंदरों ने खेतों में बहुत आतंक मचाया है, ये काफी मुद्दे हैं। और उसके साथ साथ सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो सड़क का चौड़ीकरण को लेकर किस तरीके से बननी चाहिए। देखिए, सड़क जो इन्होंने 40 फुट का फाट भरा है दधेड़ू से, तो वो 40 फुट का पार तारो। एक हंडी में 2 पेट जैसी बात क्यों कर रहे? 40 फुट तुड़वा दिया जब दधेड़ू में, तो आप वहां से 40 फुट बढ़ाते हुए लेके आइए, और चरथावल में भी 40 फुट का बढ़ना चाहिए। भाई, ज्यादा चौड़ा मार्ग होगा, अच्छा मार्ग होगा, तो उससे तो सभी को फायदा होगा, यहाँ के किसानों को, यहाँ की आवाम को, यहाँ की जनता को फायदा होगा। लेकिन अगर ये वहां पे 40 फुट तुड़वाकर यहाँ पे 30 फुट का मार्ग बनावेंगे, तो इन्हें जो पीछे किसानों के मकान टूटे उनका मुआवजा देना पड़ेगा, और जिन अधिकारियों ने वो मकान तुड़वाए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, और वो जेल में जाने चाहिए निश्चित रूप से। अतिक्रमण कार्यों को क्या देना? देखिए, अतिक्रमण कार्यों के लिए तो यही है कि उनका अतिक्रमण हटना चाहिए। जो सड़क है, सड़क सार्वजनिक है, और वो सड़क जो है जनता के लिए है, और जो उस पर कब्जा करते हैं, अतिक्रमणकारी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। यहाँ पे चरथावल के अंदर तो ऐसा है कि बंजर जमीन सड़क के किनारे किनारे बहुत है, सरकार उसे भी नहीं लेना चाहती, वो भी अतिक्रमणकारियों को गिफ्ट दे देना चाह रही है। कितनी संख्या में भीड़ इकट्ठी होने वाली? देखिए, वहां पे तो अनुमान है कि क्षेत्र के सभी जगह से किसान इसमें पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पे चरथावल में इतना जाम रहता है जिससे सारा क्षेत्र पीड़ित है।
उसे लेकर के ये यहाँ के चौड़ीकरण को लेकर सभी जगह के किसान वहां पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे। और मेरा आह्वान है आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी किसान मुझे इस चैनल के माध्यम से सुन रहे, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या से अपने घरों से निकल गए हैं। और ये एक जायज मांग है भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक की। इससे पहले भी यहाँ कई लोगों ने किसान यूनियन के झंडे के नीचे बता के एक आंदोलन करे और गलत तरीके से आंदोलन करे। तो हमारा कहना है कि अब की बात सही मांग को लेकर किसान यूनियन लड़ रही, तो आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर राणा है। बंधुओं, अभी हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं चरथावल क्षेत्र के अंदर सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है और हम लोग देख रहे हैं दिन प्रतिदिन कोई नेता सड़क चौड़ीकरण के पक्ष में दिखाई देता है तो कोई विपक्ष में। और आम जनमानस जो वहां का लोकल नागरिक है वो क्या चाहता है, इसके बारे में भी आप सबको बात करने में तमाम नेताओं से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो वहां के लोकल नागरिक है, जो इस क्षेत्र के लोकल नागरिक है, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए आप उस विषय पर बात करें। और मैं चाहता हूं जिस तरह राजस्व विभाग की टीम सजरे के हिसाब से सड़क का चौड़ीकरण करना चाहती है तो कीजिए, हम सब आपके साथ है। लेकिन सिजरे के हिसाब से जो तालाब जिन पे अवैध कब्जे करके तालाबों को विलुप्त कर दिया गया, सिजरे के हिसाब से वो भी खाली होने चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्व विभाग की टीम से, मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार के नुमाइंदों से कि आप सब इस पर गहनता से विचार करें और जहां जहां भी तालाब विलुप्त कर दिए गए, जिन पर बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी मार्केट बना दी गई, उन मार्केटों को सिजरे के हिसाब से हटाकर वह जो तालाब विलुप्त हो गए उन तालाब को उजागर करने का काम करें। और मेरा फिर से एक बार मैं निवेदन करना चाहता हूं सभी लोगों से, चरथावल क्षेत्र के लोग अपने आप को निराश न समझे, हम सब लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और बिल्कुल मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम इस विषय में एक और टीम बनाकर हम डीएम साहब से मिलेंगे, हम कमिश्नर साहब से मिलेंगे और हम बात करेंगे इस विषय में। देखिए, जो हमने सुना है वहां कोई शत्रु संपत्ति में भी अवैध निर्माण हुआ है, तो सिजरे के हिसाब से मैं चाहता हूं, मैं अपेक्षा भी करता हूं कि वहां राजस्व विभाग की टीम और प्रशासनिक अधिकारी गहनता से विचार कर इस पर कार्रवाई करेंगे और सिजरे के हिसाब से करिए आप सड़क का चौड़ीकरण। हमें कोई आपत्ति नहीं, हम राजस्व विभाग के समर्थन में हैं और सरकार का जो भी लोग इसमें काम कर रहे हैं हम सब लोग उनके समर्थन में। लेकिन मैं फिर एक बार अनुरोध करना चाहूंगा, जो तालाब विलुप्त हुए हैं, जिन पर अवैध कब्जे हैं, जिन पर अवैध निर्माण हुए हैं, जो बड़ी बड़ी मार्केटें तैयार की गई हैं, उन मार्केटों को हटाकर वे जो तालाब दबाए गए हैं उन्हें उजागर करने का काम भी आप करें। और ये देख रहे हैं इस काम में 100 साल का पुराना बड़का पेड़, जहां हमारे हिंदू समाज में जिसकी पूजा अर्चना होती हो, जो हमारे लिए भगवान का रूप है, और उस पेड़ को काट दिया गया। ऐसा काम ना करे प्रशासनिक अधिकारी के लोग। मेरा निवेदन है प्रशासन अपने हिसाब से काम करे, ठीक है, लेकिन हमारी भावनाओं को कदर करते हुए। धन्यवाद।